आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार करें जिनमें से प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान मौजूद है। वह पहला में कहता है कि पेशियों की लगातार सक्रियता कारण डैश एकत्रित हो जाता है जो कि उनमें ग्लाइकोजेन के अवायवीय अपघटन के कारण होती है और थकान होती है। तो चूंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेशियां जो है लगातार सक्रिय है, जब पेशियां लगातार काम करती है और इस दौरान अगर उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना, तब क्या होता है? ये पहले तो ये ग्लाइकोजेन जो है ग्लूकोज में बदलती है और ग्लूकोज के बाद इसका अवायवीय अपघटन होता है। क्योंकि पेशी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पर्याप्त, तो अवायवीय अपघटन की उपस्थिति में इसमें लैक्टिक अम्ल किण्वन प्रक्रिया होती है और इस दौरान जो उत्पाद बनता है वह लैक्टिक अम्ल बनता है ना। तो यहाँ पर एक नंबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक नंबर में हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, है ना। इसी के कारण थकावट उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये लैक्टिक अम्ल पुनः समाप्त हो जाता है। फिर कहता है ये मेरोमाइसिन का गोलाकार सिरा एक सक्रिय एटीपीएज किण्वक है, ठीक है, और उस पर डैश के लिए बंधन स्थल होता है। यानी अगर दूसरा नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो कहता है कि मेरोमाइसिन का जो गोलाकार सिरा होता है तो यह एक सक्रिय एटीपीएज किण्वक है, तो उस पर जो है एटीपी के लिए बंधन स्थल होता है। किसके लिए होता है? यहाँ पर एटीपी के लिए बंधन स्थल होता है ना। तो दूसरा नंबर इसका सही जवाब होगा। एटीपी के लिए बंधन स्थल यहाँ पर पाया जाएगा, 2 नंबर पर ये भराएगा। फिर कहता है कि डैश के लिए सक्रिय स्थल उपस्थित रहता है, तो यह वास्तव में जो है एक्टिन के लिए सक्रिय स्थल उपस्थित रहता है। यानी जब एक्टिन और मायोसिन काम करता है तो एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे से बंधता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, मेरोमायोसिन का जो गोलाकार वाला सिरा होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, एटीपी के लिए बंधन स्थल है और एक्टिन जो है यह सक्रिय स्थल के रूप में उपस्थित होता है। मोटे तंतु का यह केंद्रीय भाग पतले तंतुओं द्वारा अतिव्यापित नहीं होता है। तो मोटा तंतु का मतलब क्या? अगर 4 नंबर को अगर हम हल करें, ठीक है, तो यहाँ पर मोटा तंतु का मतलब होता है मायोसिन, है ना। क्या होता है? ये मायोसिन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मायोसिन क्या होता है कि बीच वाले क्षेत्र में जो है वो पतला तंतु, जिसको हम लोग एक्टिन कहते हैं, इसके द्वारा अतिव्यापित नहीं होता है। और ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं एच क्षेत्र कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एच क्षेत्र। यानी कि 4 नंबर में जो हमारा भराएगा वो एच क्षेत्र भराएगा, है ना। तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सही रूप से संबंधित रिक्त स्थान को भरता है? तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कहता है पहला नंबर ग्लूकोज, चौथा नंबर में ए पट्टी। तो पहला नंबर में ग्लूकोज नहीं बनता है, पहला नंबर में लैक्टिक अम्ल बनता है और 4 में एच क्षेत्र बनता है, तो गलत हो गया। पहला में कहता है दूसरे विकल्प जाएंगे, पहला में पायरुविक अम्ल, तो गलत है, लैक्टिक अम्ल बनेगा। दूसरा कहता है यह ट्रोपोनिन, तो यह गलत है, ये एटीपी के लिए बंधन स्थल है। तीसरा मायोसिन, तो इसमें तीनों का तीनों यहाँ पर क्या है, गलत हो जाता है, पूरा गलत हो गया। इसमें चलेंगे दूसरा में, तीसरा विकल्प में, तो कहता है दूसरा नंबर पे एटीपी भराएगा, तो ये बिल्कुल सही है, एटीपी भराएगा, एटीपी के लिए बंधन स्थल होता है। तीसरा में एक्टिन भराता है, बिल्कुल ये भी सही, तो दूसरा तीसरा सही है। चौथा में कहता है एच क्षेत्र हो जाती है, ये भी सही हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली ये क्या होता है, तीसरा नंबर उत्तर सही है। इसमें पहला लैक्टिक अम्ल, चौथा माई पट्टी, ये गलत हो जाता है, यानी ये गलत हो गया। सही उत्तर हमारा ये तीसरा नंबर हो जाता है ना। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।